हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि साथियों आज की जो वीडियो है ना वो वैसे साथी जो एमपी डीएलएड कर रहे हैं या फिर कोई भी डीएलएड कर रहे हैं, चाहे आप राजस्थान से, बिहार से या फिर दिल्ली से, चाहे कहीं से डीएलएड कर रहे हैं तो वैसे छात्रों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। लेकिन जो एमपी से कर रहे हैं उनके लिए पार्टिकुलरली वो यूज़फुल और मोर देन इनफ है। यानी कि साथियों आप सभी को मालूम होगा कि आप लोग का एग्ज़ाम डेट तो आ गया। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम डेट जो है जून के महीने में ही है और इसके लिए आप सभी तैयारी भी कर रहे होंगे। लेकिन साथियों एक चीज़ आपको क्लियरली मालूम नहीं होगा कि इसका पासिंग मार्क क्या है। साथियों पासिंग मार्क को लेकर के आप लोग बहुत ही डाउट में होंगे, तो चलिए आप सभी को पासिंग मार्क में समझा रहा हूँ। चलिए साथियों ध्यान से समझिएगा इसका पासिंग मार्क क्या है। साथियों इसके लिए सबसे पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूँ डिटेल में। देखिए कि अगर कोई पासिंग मार्क पूछे सीधे बोलिएगा इसका पासिंग मार्क 40% है। जी हाँ दोस्तों, 40% पे आप पास कर 40% पर तो आप पास कर जाइएगा। जी हाँ, इसमें नो डाउट। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बतला देता हूँ कि 40% कैसे। अगर फर्स्ट ईयर है आपका एमपी डीएलएड में फर्स्ट ईयर है ना, तो फर्स्ट ईयर में टोटल का टोटल 850 सब्जेक्टों 850 नंबर में क्या होता है, तो इसमें इसका एग्ज़ाम होता है। 850 का अगर 40% निकालिएगा तो कितना हो गया मालूम है। 40% अगर निकालते हैं यानी 85 गुने 4। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसका 40% आप लोगों को 340 आता है। जी हाँ, 340 पर पास हो जाइएगा। लेकिन मैं आपको बतला देता हूँ 340 कोई काम नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य ये रहा है कि आप लोगों को अगर मान लीजिए 40% आ गया ना तो कोई काम का नहीं रह पाएगा। सबसे पहली बात इसमें मैं बतलाता हूँ कि आप लोग डीएलएड करने के बाद या डीएलएड करने के बीच में ही क्या कीजिएगा मालूम है। डीएलएड करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, सीटेट का एग्ज़ाम दीजिएगा और सीटेट में फॉर्म जो अप्लाई होगा वहाँ जो अप्लाई होगा वहाँ पे अप्लाई करने में कितना परसेंट मांगता है मालूम है। अप्लाई करने में कहता है किसी भी संस्थान से प्राप्त डीएलएड की डिग्री में आप लोगों को 60% अनिवार्य होता है। यानी 60% की जो डिग्री है 60% आप लोगों को अनिवार्य मांगता है कि 60% जो है आप लोगों के लिए डीएलएड में मार्क आना चाहिए। तो साथियों अगर हम 60% निकालने की बात करते हैं आप लोगों के लिए, देखिए 60% जो हमने निकाला है यानी कि कितना हो गया मालूम है। 60% अगर बात करते हैं 60% में आप लोगों को 510 नंबर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, 850 का फर्स्ट ईयर में अगर आप लोगों को मार्क चाहिए तो एक तरह से समझिए 510 नंबर आपको चाहिए। किसके लिए, तो याद रखिएगा जनरल कैटेगरी के लिए। और अदर स्टेट वाले अगर एमपी डीएलएड से कर रहे हैं तो अदर स्टेट वाले भी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड ईयर में क्या होता है। तो चलिए दोस्तों जैसे हम सेकेंड ईयर वाले की अगर बात करते हैं तो सेकेंड ईयर वालों के लिए भी वही लागू होता है। 40% पर तो पास होता है, लेकिन दोस्तों जब अप्लाई करने का बात आता है तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 60% चाहिए। तो समझ जाइए 60% लाना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि 60% आपके लिए ज़रूरी है। बिना 60% लाए हुए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, चाहे किसी भी स्टेट में आप इसके बाद जो एग्ज़ाम दीजिएगा ना जॉब के लिए तो आपको वहाँ पे क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम कैसे कैसे बतलाते हैं। अब मान लीजिए आपको हम एक चीज़ डिटेल बतला रहे हैं। अगर 40% ले आए मान लीजिए आप पास कर जाइएगा। अगर क्या होगा सब्जेक्ट वाइज लाना पड़ता है। अगर एक सब्जेक्ट में आपको कितना है 50 में 50 है, दूसरे सब्जेक्ट में आपको 50 में या फिर 70 में आपको मात्र आया है कितना 9 नंबर, तो क्या पास कर जाइएगा। नहीं दोस्तों, ये सब्जेक्ट में आपको क्या होगा, यानी कि ये सब्जेक्ट आपका क्रॉस लग गया। क्रॉस लगने का मतलब कि ये सब्जेक्ट आपका रुक जाएगा, इसका एग्ज़ाम सप्लीमेंट्री से देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो उसके लिए जो आप लोगों को क्या क्राइटेरिया है मार्क लाने की वो समझाते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं
के लिए जो क्राइटेरिया बना हुआ है नंबर लाने के लिए कि आप लोगों का हर सब्जेक्ट हर नंबर का है। यानी कि अगर बात करते हैं एमपी डीएलएड में, तो आप लोगों का जो सब्जेक्ट 70 नंबर का होता है, चाहे वो बाल्यावस्था एवं बाल विकास ले लीजिए, चाहे या फिर सेकेंड ईयर में संज्ञान अधिगम बाल विकास ले लीजिए, 70 नंबर में आता है। उनके लिए पासिंग मार्क जो है वो कितना है, 70 में आप लोगों को 28 लाना होगा। जी हाँ दोस्तों, जनरल कैटेगरी वाले के लिए बात करते हैं और अदर स्टेट वाले वहाँ जनरल कैटेगरी में ही काउंट होते हैं। तो साथियों 70 में 28 आप लोगों को लाना होगा। जो सब्जेक्ट आप लोगों का 50 नंबर का है, यानी फर्स्ट ईयर में कोई सब्जेक्ट कितना नंबर का आता है, 50 नंबर का ही आता है। जैसे एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर में चौथा सब्जेक्ट जो है आपका 50 नंबर का है, तो 50 नंबर में से आप लोगों को कितना नंबर लाना मालूम है, 21 नंबर लाना है। जी हाँ दोस्तों, 21 नंबर लाना है। यानी कि अगर आप 21 से नीचे लाते हैं या फिर 19-20 लाते हैं, तब आपके लिए क्रॉस लगने का डर रहता है, और क्रॉस लग जाता है तब आपको सप्लीमेंट्री से एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन साथियों वही बात करते हैं, योगा एजुकेशन या फिर प्रोफिशिएंसी इंग्लिश आपको लिखित मात्र 25 नंबर का आता है। तो साथियों 25 नंबर में आप लोगों को कितना नंबर लाना है, याद रखिए 25 में से 9 नंबर आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, 25 में से 9 नंबर आपको लाना होगा। अगर 25 में किसी का 4 आता है, 5 आता है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, उस सब्जेक्ट में क्रॉस लग जाता है और आप सप्लीमेंट्री से फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो साथियों समझ गए, सब्जेक्ट वाइज भी मैंने आपको समझा दिया, टोटल नंबर में भी आपको समझा दिया। आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर डाउट रहा है तो आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर पूछिए, 24 घंटे के अंदर रिप्लाई दे दिया जाएगा। अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा है तो ऐसे ही वीडियो अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ वीडियो पसंद आया हो एक लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए, थैंक यू।